हमने कल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने पढ़ना चालू किया था और उसमें हमने एसक्यू का मीनिंग लिखा था बेटा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। अब आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ, अगले 20 मिनट में जो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ये गेट बंद कर दो। तो अगले 20 मिनट में जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको बढ़िया से समझिएगा। लगभग 20 मिनट से 25 मिनट मुझे वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेंगे। मैं चाहूंगा कि आप कॉपी बिल्कुल ना करें, आप बढ़िया से उसको समझ लें, क्योंकि आप समझ लेंगे तो मैं बहुत आसानी से 4 क्वेश्चन होमवर्क दे पाऊंगा, और अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मेरे लिए तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात इंडू? चलो, तो एक क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दो तरह का मटेरियल लगता है बेटा, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल, ठीक है। और मान लो मटेरियल एक्स लगता है 60 किलोग्राम, ये सब किलोग्राम में है, 60 किलोग्राम, और वाई लगता है 40 किलोग्राम। टोटल इनपुट कितना? 100 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस में क्या होता है बेटा, लॉस हो जाता है। लॉस होता है से 10 केजी का। इसका मतलब आपको आउटपुट कितना मिलता है? 90 किलोग्राम का आपको आउटपुट मिलता है, जबकि आपका इनपुट कितना था, ठीक है। ये तो हो गई एस क्यू। एस पी स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है 4 एंड 5। ये तो डेटा हो गया स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एक्चुअल। देखो बेटा, एक्चुअल डेटा की बात करी तो एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी लगी से 130 एंड 70। टोटल इनपुट कितना? 200 किलोग्राम का, और लॉस हुआ है यहाँ पे 30 किलोग्राम का। आउटपुट कितना मिला मुझे? 170 का आउटपुट मेरे को यहाँ पे मिला है। और एक्चुअल प्राइस जो है 5 एंड 3। ये डेटा आपके सामने आ गया पूरा, ठीक है। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन में कहा था कि 4 एलिमेंट हैं, एस क्यू, एस पी, ए क्यू और ए पी। मैंने बोला था 3 तो एज इट इज आते हैं। कौन कौन से? एस पी, ए क्यू और। बेटा आपको सिर्फ एक ही जगह दिमाग लगाना है, और वो दिमाग कहाँ लगाना है? इन द कैलकुलेशन ऑफ। अब एस क्यू कैसे निकालते हैं? तो अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक वाले तो क्या करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताते हैं कि भाई ऐसे कैलकुलेट करा है। हम एक काम करते हैं, हम आपकी फैसिलिटी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं और उस फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, इनपुट ऑफ तो यहाँ हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इनपुट और इंडिविजुअल मटेरियल। स्टैंडर्ड इनपुट फॉर इंडिविजुअल मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट, ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब क्या फॉर्मूला है भाई, दोबारा पढ़ देते हैं। फॉर्मूला किसके लिए है? एस क्यू, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर इंडिविजुअल मटेरियल डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल। देखो, जितने मटेरियल होंगे इन सबके लिए मेरे को एस क्यू निकालना पड़ेगा। पहले मैं एक्स के लिए निकालता हूँ, फिर वाई के लिए निकालूंगा। एक्स की अगर मैं बात करूँ, देखो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर इंडिविजुअल। अब यहाँ पर एक्स है, देखो एक्स का इनपुट कितना था? 60 किलोग्राम। और टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 90 किलोग्राम। और टोटल एक्चुअल आउटपुट कितना है? 170 है ना। 70 आपका एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है। तो जब अपन यहाँ पर डेटा रखेंगे तो बात समझना, स्टैंडर्ड इनपुट, एक्स का इनपुट कितना था? 60 अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था? 90 था ना। और मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आउटपुट कितना है? 170 है क्या? 170 है। चलो जी सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है, बोलो। हाँ बेटा कितना?
फ्रैक्शन में आ रहा होगा शायद, हाँ बोलो बोलो बोलो, थोड़ा जोर से बोल, मेरे को कम सुनाई में आता है। 113.33, ये तो आया एक्स का, है ना। अब निकालो आप वाई का। वाई का निकालेंगे तो इंडिविजुअल का स्टैंडर्ड 30 अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट 90 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। लो जी सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, क्या हुआ 40 था, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। अब निकालो आप, कितना आ रहा है 75 लो भैया, ये मैंने एस क्यू निकाला, ये निकालना है क्या आपको, कैसे निकाला चेक कर लो आप फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला कैसे रखा मैंने, देखो बेटा फॉर्मूला क्या बोल रहा है मेरे को, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर इंडिविजुअल मटेरियल। आपके पास मटेरियल कितने तरह का है, दो तरह का है, कौन कौन सा, एक्स और, तो आप देखो ये स्टैंडर्ड इनपुट फॉर मटेरियल, एक्स का इनपुट कितना था 60, और टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, और टोटल एक्चुअल आउटपुट कितना था। अच्छा, लॉजिकल अगर आपकी खोपड़ी काम कर जाए ना तो ये ऐसे है कि भैया अगर मेरे को 90 किलो आउटपुट बनाना था तो एक्स कितना डालना चाहिए, भाई 90 किलो मेरे को माल चाहिए तो एक्स कितना चाहिए 60, तो मेरे को एक्चुअल में माल चाहिए कितना, एक्चुअल में 170 बनाया एक्चुअल में, तो मेरे को कितना इनपुट यूज करना चाहिए, मेरा एस क्यू कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए एक्स का, तो 113.3। ऐसे वाई का निकाला, वाई में क्या चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट, तो वाई का इनपुट कितना है 40 है ना बेटा यहाँ पे, तो यहाँ 40 आ जाएगा, बाकी नीचे की दोनों पैरामीटर सेम रहेंगे, ये 40 ये 170। बोलो भाई ये क्लियर हो गया क्या अपने को। अब बिल्कुल बेटा, एक्चुअल में अपन क्या करते हैं, मैंने कल आपको बोला था एक ही चीज समझ लाया कि एस क्यू का मतलब क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये तो है जो स्टैंडर्ड वाले फिगर है ना, ये तो एक पैरामीटर है कि बोले अगर आप 60 किलो ये डाल दो, 40 किलो ये डाल दो, तो लोग 100 किलो का इनपुट डाल दोगे तो कितना मिल जाएगा, 90 किलो मिल जाएगा। आपने एक्चुअल में बनाया कितना 170 बनाया, तो 170 के अकॉर्डिंग ये कितने कितने होने चाहिए थे, तो कितने कितने होने चाहिए थे, ये इतने इतने होने चाहिए। ये वाला एसक्यू जो आपको काम में लेना, जो एसक्यू क्वेश्चन में लिख के देगा वो काम में नहीं लेंगे हम, एसक्यू कौन सा काम में लेंगे, जो हमने ये वाला एसक्यू काम, समझ में आ गई बात। अब अगर ये समझ में आ गई तो आप एक बात बताओ, आपने कितने फॉर्मूले पढ़े थे कल, बोलो। फिर वो तीन ही आ गए। एक तो क्या था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो ठीक है, वरना ये था एस क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय ए पी। देखो दो मटेरियल है एक्स और वाई, मैं दोनों का आराम से निकालता हूँ, सिर्फ एस क्यू बदला है बाकी कुछ नहीं बदला। एस क्यू कितना कितना है 113.33, 113 ये कितना है 75.55, बस बाकी सब सेम है। एसपी, एसपी ऊपर से उठाओ भाई, एसपी कितना कितना है स्टैंडर्ड प्राइस 4 और 5, चलो जी कितना कितना जाएगा आपके पास, यहाँ 4 यहाँ 5, और अब इसको इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है बेटा, देखो ए क्यू और ए पी। तो अगर मैं ए क्यू की बात करूँ, ए क्यू कितना कितना है, देखो बेटा आप 130 और 70 ना आपका ए क्यू, लो भैया कितना कितना था 130 और 70, और रेट क्या था दोनों का 5 और 3, एक्चुअल आपका ये रहा 5 और 3, क्या आपका रेट आ जाएगा कितना कितना 5 और, लो जी जरा एक्स का सॉल्व करके बताना पहले कितना आ रहा है, फिर वाई का बता दो। मेरे ख्याल से तू इसका मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, बोल दोबारा बोल कितना है 53332, और माइनस के कितना, ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है देखो 7 पॉइंट, लो जी सॉल्व करो इसको, प्लस में है ये और उसका माइनस में ऊपर वाले का,
कितना? ठीक है, तो ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में, फाइनल आंसर बोलो। ये हमारा फेवरेबल आंसर है फाइनल, 51.07। ये क्या निकाला हम लोगों ने? ये हमने लिखा रहा है कौन सा वाला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला है एमसीवी। क्या फॉर्मूला होता है? एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय ए पी। दोनों मटेरियल का मैंने निकाल दिया। अरे इसमें कोई डाउट पूछना है तो बोलो पहले आप। अरे ये हो गया क्या कॉस्ट वेरिएंस कंप्लीट? अब अच्छा, आप देखो, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, अगेन 3 फैक्टर दिए हुए, मैं तो खाली चौथे पे काम कर रहा हूँ, मैंने खाली एस क्यू निकाला और कुछ भी नहीं करा। अब मैंने आपसे कहा था कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, बोलो फटाफट। चलो अगला पेज लेते हैं, ये तो खत्म हो गया। रुक जा, अभी तो 3 है, 2 और चिपकाऊंगा अभी तो इसके साथ। एमपीवी, एमपीवी का फॉर्मूला कल याद करने का इतना सिंपल तरीका बताया था मैंने, क्या था? AQ। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस बताओ दोनों का कितना कितना है। फिर हमारा टेबल 4 5 और 5 3 है ना। तो जी ये आपका 4 5 5 और 3 मल्टीप्लाई कैसे करना है? AQ, AQ 130 और 3 और 70। चलो उसको सॉल्व करो आगे। हेलो, हेलो, डिले हो जी, हो गया ये, चेक करना, ये आ रहा है क्या? ऊपर वाला तो 130 एडवर्स है और नीचे वाला 140 फेवरेबल है। फाइनल आंसर कितना बैठेगा? ठीक है, अब लास्ट वाले का फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को, किसी को याद हो तो? मटेरियल यूजेस वेरिएंस, और क्या फॉर्मूला था? हाँ? चलो, अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, बच्चे गलती कर जाते हैं नॉर्मल। इसमें है ना, बच्चे क्या करते हैं, वो ये वाला एसक्यू, अरे ये वाला एसक्यू कहीं भी काम में नहीं लेना, आप ध्यान रखना। एसक्यू कौन सा काम में लेना है हमेशा अपने को, जो आपने निकाला है, वरना काय के लिए निकाला था फिर आपने? ये काम आएगा हमेशा, ठीक है। 113.33 75.55, तो 113.33 और कितना है 75.55 माइनस, अरे ए क्यू कितना कितना 130 और 70 है मेरे ख्याल से ना, 130 और 70 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एसपी से। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है देखो आपका इसमें, 4 और 5 ये ना, 4 और 5, ये आपका 4 और 5। चलो अभी कैलकुलेटर चलाओ और बताओ मेरे को फटाफट कितना, बोलो। बोलो भाई बोलो, कितना आ रहा है? तो पूछे तो नंबर नहीं है क्या? हाँ, 66 पॉइंट, हाँ 66.68। नेगेटिव, नेगेटिव को अपन एडवर्स लिखते हैं, और नीचे वाला 27.55, ये फेवरेबल है। लेकिन क्योंकि एडवर्स बढ़ा है बेटा, तो फाइनल आंसर तो आपका एडवर्स ही आ रहा है इसका। कितना एडवर्स आ रहा है? 39 पॉइंट समथिंग, 38.93 कर लें, कोई बात। 38.93 एडवर्स। अच्छा, कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेस वेरिएंस की टोटल होता है। तो आपने पीछे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला था, कितना था? ये कॉस्ट वेरिएंस या ये रहा फेवरेबल, है ना? 51 क्यों, जरूरत नहीं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, जो मैंने किया वो पूरा करना है। हाँ जी, 51.07
और कुछ गड़बड़ करिए बॉस इसमें, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ढूंढ के बताओ फटाफट, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो 1 मिनट पहला वाला चेक करो। हाँ बेटा, ये गलत है ना। अब ये मल्टीप्लाई किसने करके बताया था मेरे को, अबे लाओ, ये कितना है मल्टीप्लाई। या तुमको एक काम दे रखा है वो भी तुम ढंग से नहीं करते हो यार। तो तुमने इतनी देर तक क्यों नहीं बोला मेरे को। हाँ मेरा क्वेश्चन एंड तक आके गलत हो रहा है तब तुम बोल रहे हो इसने गलत बताया था। कितनी गलत बात है, बोलो कितना है। ओहो, 453.32। हाँ यार तुम तो लटक कर निकले सारे। चलो ये कितना आ रहा है, पूरा काम खराब करा दिया मेरा। 196.68। ये एडवर्स में है, नीचे वाला फेवरेबल में है। अब बताओ फाइनल कितना आंसर है। एडवर्स आ रहा है फाइनल आंसर तो आपका कितना आ रहा है, 28 ये आ रहा है एडवर्स में, है ना। 28.93। तो ये आंसर आपका आ रहा है 28.93 एडवर्स, ठीक है। अब प्राइस वेरिएंस कितना था बेटा आपका, 10 फेवरेबल। लो जी ये था 10 फेवरेबल, और ये कितना है 38.93 एडवर्स। तो अगर आप फाइनल आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 28.93। और कट जाएगा। ये तो फाइनली मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूँ, कर दो तो बढ़िया है। देखो बढ़िया प्रेजेंटेशन में तो बढ़िया नंबर मिलेंगे फिर आपको। मेरा काम है वो सॉल्यूशन देना जिसमें से पूरे में से पूरे नंबर आए यहाँ पे। ये तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, अगर मैं ये नहीं निकालू वो नहीं निकालू। ये मैडम एक्सक्यूज मी आप, ये मेरे को पता है इतना, अब मैं क्या बोलूं रुको, मेरे को इतना इरिटेट है कॉलेज। बस चले तो मैं सब कर रहा हूँ, बच्चों के बाद में नंबर नहीं आते ना, मेरा बस चल रहा है ना। साल भर पढ़ो ना अच्छे से, आपके घर वाले पैसे खर्च पढ़ने के लिए, कल्प्रिट आप हो पेरेंट है। कैसे, अरे आप समझ ही नहीं रहे अभी तो। 1 मिनट, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये क्वेश्चन अभी आधा किया है मैंने, अभी पूरा होना है इसको। ये तो मैंने यहां तक इसलिए कराया क्योंकि कल मैंने यहीं तक पढ़ाया आपको। अभी तो और होगा, अब और कैसे होगा, सुनो आगे। देखो आपने पढ़े अभी तक 3 वेरिएंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होता है, प्राइस और यूजेस। अब एक एनालिसिस और आएगा इसके अंदर, बस उसमें आपका मटेरियल वेरिएंस खत्म, लास्ट है। कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस जो होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने लिखा था ना, एस क्यू माइनस ए क्यू और मल्टीप्लाई बाय, इसको इस एनालिसिस को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अरे, अरे क्या होता है, इसको डिवाइड किया जाता है किस में, एक तो होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और एक आएगा मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेस, तुमको क्या लगा बस 3 फॉर्मूले लगाए और 20 नंबर ले लीजिए जेब में है। चलो, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस बुक दो तेरी, और एक आपके पास मटेरियल सब वेरिएंस, ठीक है। तो कल जहां आपने लिखना बंद किया था, मैंने इसलिए भी तो आपको बोला कि अभी कॉपी मत करना, कल जहां आपने लिखना बंद किया था वहां यहां से लिखना चालू करो। अब आप लिखो एनालिसिस ऑफ एम यू वी, एनालिसिस ऑफ एम यू वी, एम यू वी यानी कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ठीक है। इसमें आप लिखें, दिखाऊं, देखो
it will be divided into two part. It will be divided into two part. Divided into two part, which is material mix variance, which is material mix variance, and material subuses variance, and material subuses variance, these two formula are based on revised standard quantity. These two formula are based on revised standard quantity, ब्रैकेट में लिखना RSQ, which will be calculated as follow. एक सेकंड, put by total ठीक है। हाँ जी, तो आपने जहाँ लिखना बंद किया, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो दोनों फटाफट। ये दो फॉर्मूला है, क्या क्या है मैं पढ़ के बता रहा हूँ बेटा। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है RSQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय SP, और मेटेरियल सब यूजेस का फॉर्मूला होता है SQ माइनस RSQ मल्टीप्लाई बाय SP। ठीक है, क्या कॉपी करोगे? बता रहे बेटा, बता। तेने पहले SQ का लिख लिया था क्या? लिया होगा तेने, तू मानती नहीं क्योंकि लिख लेती जाती है तो वहां तेने नीचे डिवाइड लगाया टोटल स्टैंडर्ड। कल क्यों नहीं आए थे आप? खाली जगह में सर दर्द ये कब से होने लग गया? तो लिखा भी आपने, SQ का फॉर्मूला लिखा था ना? क्या लिखा, कुछ पढ़ के बताओ। कोई बात नहीं, इतना दिमाग लगाने से बढ़िया मैं इसको नीचे कर दूँ। ये हो गया बेटा कॉपी? डिवाइड लगा टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, ऊपर लिख मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। हो गया? चलो अब ये RSQ निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ये RSQ का फॉर्मूला दोनों का निकालना पड़ेगा। ऊपर लिखा हो ना मैंने, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ इंडिविजुअल मटेरियल। हाँ, इंडिविजुअल मटेरियल, जर्मन लिखी हुई थोड़ी सी है ना। मुझे लगता है अब क्या फायदा, अब क्या फायदा, अब साफ, अब तो साफ लिखूं थोड़ा। यार मैं कोशिश बहुत करता था पर मेरे से लिखा नहीं जाता साफ, या तो कुछ मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैं कोई, अरे रुक जा, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ इंडिविजुअल मटेरियल। अभी ऐसे ठीक है? इट्स क्वाइट बेटर इंडिविजुअल मटेरियल। ठीक है, मैं क्या आलसी होता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, इसे डॉक्टर की तरह लिखता रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेडिकल वाला समझ जाएगा क्या दवाई देनी है इनको।
बहुत जल्दी। ये कॉपी कर लिया क्या? अब मेरी बात समझो। देखो अगर आप पिछले वाले पेज पे जाके देखो ना, तो बेटा आपने एस क्यू का जो फॉर्मूला लिखा था वो ये फॉर्मूला था, ये था ना एस क्यू का, जबकि आर एस क्यू का फॉर्मूला आपने ये लिखा है। दोनों में जो चेंज है वो समझ लेना बहुत ढंग से, क्या चेंज है। यहाँ डिवाइड किसका लगा है? टोटल स्टैंडर्ड इनपुट का, और ऊपर मल्टीप्लाई क्या है? टोटल एक्चुअल इनपुट। जब आप आर एस क्यू निकालते हो तो इनपुट पे काम चलता है, जबकि यहाँ क्या था? टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट, और मल्टीप्लाई क्या था? टोटल एक्चुअल, बाकी ऊपर वाला पार्ट सेम। तो जब आपने एस क्यू निकाला तो दोनों जगह क्या लगाया? टोटल आउटपुट, जबकि उधर क्या लगाया आपने? टोटल इनपुट। तो मुझे एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है। दो मटेरियल मेरे पास, कौन कौन से बेटा? एक तो एक्स और एक कौन सा है? वाई। अगर मैं बात करूं एक्स का इनपुट कितना था? 60 किलोग्राम था ना। अब डिवाइड किसका लगाना है? डिवाइड लगाना है बेटा आपको टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। क्या टोटल स्टैंडर्ड इनपुट? चेक करो इसमें कितना नजर आ रहा है इनपुट। ओए इनपुट 100 का इनपुट है, और एक्चुअल इनपुट कितने का है? नजर आ रहा है? तो स्टैंडर्ड इनपुट है 100 और वो है 100। ये अपॉन 200 आ रहा है 120। ये कितना आएगा? 40/100 मल्टीप्लाई बाय 200। कितना आएगा ये आपका? ये आपने क्या निकाला? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसको रखना है खाली फॉर्मूले में। ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन। 120 और 80 लो जी, रखते जाओ। तो मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई का आपने आर एस को कितना कितना निकाला बेटा? इसका निकाला 120 और इसका कितना निकाला? 80। ये निकाला ना आपने। और एक्चुअल ए क्यू कितना था? 130 और 70। चलिए मल्टीप्लाई एस पी से करना है। एस पी कितना है? देखो 5 और 3 है। 5 और 3। अब मेरे को मेहरबानी करके सही तरह से मल्टीप्लाई करके बताना। 50 एडवर्स, ठीक है, और हो गया 50 एडवर्स, 30 फेवरेबल। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या फाइनल आंसर मेरा 20 एडवर्स? ये तो मेटल मिक्स वेरिएंस का आंसर आ गया आपका। ठीक है 20 एडवर्स। उधर का निकालो, एस क्यू माइनस आर एस क्यू। अरे एस क्यू कितना कितना निकाला था अपन ने? 113.33, यही था ना? निकाल से ही था। और 75.55 माइनस आर एस क्यू कितना कितना निकाला आपने? तो 20 और 80। और एस पी कितना था आपका? एस पी था 5 और 3। 5 और 3 ही था ना। एस पी कितना था हमारा? नहीं हमारा एस पी नहीं, ओ एस पी 4 और 5 है। सॉरी मैंने गलत देख लिया, सॉरी सॉरी, 4 और 5 माय फॉल्ट। 4 और 5, हमने 5 और 3 गलत लगा दिया, गलती हो गई, सॉरी। एस पी का एस पी 4 और 5 का, ये 4 और 5। हाँ जी कितना आ रहा है ये? 40 एडवर्स और 50 फेवरेबल। फाइनल आंसर कितना है बेटा? 10 फेवरेबल। ठीक है, अब इधर आ जाओ। एस पी 5 और 4 है। चलो जी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना कितना आ रहा है। ये खत्म हो गया आपका आधा चैप्टर 2 क्लास में। पूरा मटेरियल वेरिएंस आज पढ़ा जाए मैंने आपको, फिनिश। कितना? नेगेटिव 33.35 एडवर्स, और ये 17.89, ये भी एडवर्स। ये तो दोनों एडवर्स हो गए, जोड़ो कितना आ रहा है? हाँ क्या कर रही है यार? 4 और 5। मेरे को ही नींद आ रही है क्या यार? ब्लैक कॉफी का बहुत कुछ पीना पड़ेगा मेरे को। 4 और 5, ये आपका 4 और 5। तो आप बताओ ये कितना कितना आ रहा है? 26.68 एडवर्स। और इसका चलो ना, एक की परसों दुनिया छोड़ रखी है। कितना बेटा? 22.25 नेगेटिव। चलिए दोनों का लगा लें टोटल। तो अब आप मेरी बात समझिएगा, ये दोनों कौन कौन से?
मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और प्लस दिस। अगर आप दोनों को जोड़ें, इसका 10 फेवरेबल है और उसका कितना है 48.93, तो इसका मतलब नेगेटिव 38.93 आना चाहिए। तो इसका मतलब जब आपने निकाला होगा तो ये आया होगा कितना 38.93 का एडवर्स आंसर आना चाहिए। इसका ऊपर जब था आपने निकाला, ये आ रहा था क्या, इधर था। तो अब आपने कुल मिला के पढ़ा क्या, बस मैं 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर आपको जो कॉपी करना है आप कर लो। अभी तक आपने ये चैप्टर में जो पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कल पढ़ा एक तो ये आपने पढ़ा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर आपने देखा कि मेटल कॉस्ट फॉर्मूला भी लिख दूंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मेटल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय ए पी। तो ये तो आपने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। फिर कल हमने बात करी थी भाई कि कॉस्ट वेरिएंस अपने आप में दो तरह का होता है, या इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मटेरियल किसका वेरिएंस, प्राइस। तो क्योंकि आप खुद बोल रहे हो प्राइस का फर्क आ, यानी कि एस पी माइनस ए पी मल्टीप्लाई बाय ए क्यू, ये तो प्राइस वेरिएंस था। और फिर हमने कल पढ़ा था यूजेस वेरिएंस, तो हमने कहा था कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है एस क्यू माइनस ए क्यू और इनटू एस पी। फिर आज आपने नया क्या पढ़ा, आज आपने नया ये पढ़ा कि जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस होता है इसके अंदर फिर दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, हमने देखा कि दो पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा। एक तो होता है कौन सा मटेरियल कौन सा वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, एम भी बोलते हैं शॉर्ट में, एम एम पी, यानी कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला इसका आर एस क्यू माइनस मल्टीप्लाई बाय एस पी। और एक हमने पढ़ा मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, जिसको आप लोग मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस भी बोल सकते हो, और इसका फॉर्मूला था एस क्यू माइनस आर एस क्यू मल्टीप्लाई बाय एस। हमेशा बाहर स्टैंडर्ड डेटा मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ ध्यान रखना प्राइस वेरिएंस में बाहर एक्चुअल डेटा मल्टीप्लाई होता है, बाकी सब में बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एस पी और ऊपर भी क्या होता है। ठीक है, ये पूरी जो कहानी है वो है इस मटेरियल वेरिएंस की। कितना सा होता है, छोटा सा तो है। अब इसमें आपने कल सॉरी एक इक्वेशन मैंने आपको कल पढ़ाई थी, कौन सी, कि भाई कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होता है, प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेज वेरिएंस। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस किसके बराबर होता है बोलो सॉरी मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो होता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो होता है वो होता है सब यूजेज आधा चैप्टर खत्म हो गया आपका। ठीक है, कल अपने पढ़ते हैं टोटल 3 होता है आपका, मटेरियल लेबर ओवरहेड। ओवरहेड आपके सिलेबस में ही नहीं, मटेरियल और लेबर है, मटेरियल वाला खत्म हो गया, फिर खत्म हो गई कहानी। ठीक है, अब कहाँ से कॉपी करना चाहोगे तुम, पहले वो वाला, पहले ये वाला कॉपी करो पहले तो। हाँ कॉपी नहीं होगा, क्यों, कितने टाइम हुआ है। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग, वैसे मेरे को समझाना कुछ नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, है ना, जबरदस्ती की रिकॉर्डिंग होती जाएगी, फालतू क्या मतलब है।